आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आज हम करने वाले हैं एक क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप की सहायता से हम सीखेंगे विद्युत सेल के विषय में। क्या होता है विद्युत सेल, यही है अपना आज का विषय। तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, क्या आपने विद्युत सेल को कभी देखा है? और अगर देखा है तो क्या ध्यानपूर्वक देखा है? यहाँ आप मेरे पास एक विद्युत सेल देख सकते हैं। हाँ बच्चों, इसी को हम कहते हैं विद्युत सेल। इस विद्युत सेल को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसमें इस प्रकार से दो सिरे और इस प्रकार की इसकी आकृति आपको नजर आएगी। इसके ये दो सिरे ही इस सेल को काम करने में मदद करते हैं। आप देख सकते हैं विद्युत सेल के इस सिरे पर यहां पर एक धातु का ढक्कन जैसा लगा हुआ है और इस ढक्कन के पास बीच में यहां पर आपको नजर आ रही है एक धातु की टोपी। इस टोपी के और दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो यहां आपको वैसी टोपी नजर नहीं आएगी। यहां आपको एक चक्रिका जैसी या डिस्क जैसी नजर आएगी। आप सोचेंगे ये क्या अंतर है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? यही अंतर है बच्चों। इन्हीं चीजों से हम पहचान पाते हैं इस सेल के सिरे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। यानी हम कह सकते हैं कि सेल के पास दो सिरे होते हैं। सिरे यानी टर्मिनल, हम सिरों को टर्मिनल भी कहते हैं। यानी एक विद्युत सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक और दो। क्या इन दो सेल टर्मिनल में भी कोई अंतर होता है? यह हमारा अगला प्रश्न है। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब है कि हाँ, इस सेल के इन दो टर्मिनल में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक सेल का टर्मिनल सेल के दूसरे टर्मिनल से भिन्न होता है। जानते हैं किस संबंध में भिन्न होता है? इसके चार्ज के एक जो सिरा होता है वह दूसरे सिरे से भिन्न होता है। ये जो सिरा है जहां इस पर धातु की टोपी लगी हुई है, ये सिरा कहलाता है धन टर्मिनल। क्या कहलाता है? धन टर्मिनल या धनात्मक सिरा। और इसके जो विपरीत वाला है, ये जहां चक्रिका जैसा बना हुआ है, ये कहलाता है ऋण टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। और इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो हर टर्मिनल के लिए बच्चों यहां पर चिन्ह बनाए गए होते हैं। यह आप देखेंगे यहां ध्यानपूर्वक तो आपको नजर आएगा इस पर यहां धन का चिन्ह बना हुआ है, यानी जमा का चिन्ह, प्लस का साइन। जैसे आप जोड़ में बनाते हो ठीक वैसा ही साइन यहां पर बना हुआ है इस सिरे पर। यानी यह जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि यह जो टर्मिनल है, यह जो सिरा है वह धन टर्मिनल या धनात्मक सिरा है। और इसकी पहचान हम कैसे? या तो यह चिन्ह देख सकते हैं या हम यहां पर यह टोपी, धातु की जो टोपी है उसको देख करके पहचान सकते हैं। अब आते हैं इसके विपरीत दूसरे सिरे की तरफ। यह जो सिरा है बच्चों, जहां पर डिस्क या चक्रिका है, यह भी धातु की बनी होती है और इसको हम कहते हैं ऋण टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। क्या यहां पर भी कोई चिन्ह बना होता है? आइए ढूंढते हैं। और यहां आप देखते हुए चलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरफ भी यहां पर एक चिन्ह बना हुआ है जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह जो सिरा है यह कौन सा सिरा है। यहां पर कैसा चिन्ह देख सकते हैं आप? सही, माइनस का जो चिन्ह है यानी ऋण का जो चिन्ह है वो यहां बना हुआ होता है। और यह चिन्ह दर्शाता है कि यह जो सिरा है वह कैसा है? ऋणात्मक। यानी
ऋण टर्मिनल। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जब आप एक सेल को देखें और आपसे पूछा जाए कि इसका धन और ऋण टर्मिनल कैसे पहचानेंगे, तो आप दो तरीके बता सकते हैं। पहला कि इसके ऋण टर्मिनल पर यानी इस तरफ एक धातु की चक्रिका यानी डिस्क बनी होती है, जबकि इसके धन टर्मिनल पर हम यहां लगाते हैं धातु की टोपी। और दूसरा तरीका है कि यहाँ जो इसका धन टर्मिनल है उस पर बना होता है ये धन का चिन्ह यानी जमा या जोड़ का निशान, और इसके ऋण टर्मिनल पर बना होता है यह ऋण या माइनस का चिन्ह। तो इनकी सहायता से आप आसानी से एक सेल के दो टर्मिनल को पहचान सकते हैं। आपका हम सोचेंगे कि यह जो सेल है इसमें ऐसा क्या है जो विद्युत का यह स्रोत कहलाता है। अब विद्युत का स्रोत कैसे है कि जब यह सेल डालते हैं आपकी तभी बैटरी भी कार्य करती है, आप इसको रिमोट जो होता है वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप दीवार घड़ी में भी इस सेल का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जहां पर आप ये सेल लगाते हैं तो ये जो उपकरण है वह कार्य करने लग जाते हैं। तो बच्चों ये जो सेल है यह जो है ये विद्युत का स्रोत है। इस सेल के अंदर संचित होता है बहुत सारा रासायनिक पदार्थ। जब आप इस सेल को यानी कोई पुराना सेल अगर हम तोड़ के देखें तो इसके अंदर आपको मिलेगा रासायनिक पदार्थ, और यही रासायनिक पदार्थ सेल के कार्य के लिए आवश्यक होता है। जब तक यह रासायनिक पदार्थ उपस्थित है हमारे सेल कार्य करते हैं और उसके पश्चात हमें नए सेल का इस्तेमाल करना होता है। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का क्रियाकलाप, क्या होता है विद्युत सेल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।